हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेल्फ गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। आज हम आरसीएम में आने वाले एक किसानों के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, जो आता है हरित संजीवनी के नाम से। ये हरित संजीवनी का डब्बा है, आप देख सकते हैं, और ये आधा एकड़ का है, यानी कि 2.5 बीघे का है। इसमें दो तरह का पैकेट आते हैं। ये दो तरह के आते हैं, एक 5 बीघे के लिए यानी कि 1 एकड़ के लिए, और एक आता है आधे एकड़ के लिए यानी कि 2.5 बीघे के लिए। अब ये है क्या और ये कैसे काम करते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी बहुत सारा कुछ ऐसा किसानों के साथ हुआ है कि वो बहुत सारी रासायनिक खेती पे डिपेंड हो गए हैं, जिस कारण उनका खर्चा या लागत अपनी कृषि पर बढ़ती जा रही है और उत्पादन कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। अगर हम बात करें 1962 यानी कि 1962 में हरित क्रांति के नाम पर हिंदुस्तान में यूरिया और डाई डीएपी वगैरह का आगमन हुआ था, और ये शुरुआत में किसानों को फ्री लगवाए गए थे, यानी कि फ्री लगवाए गए और इनसे उत्पादन हुआ। हमारी भूमि बहुत ही अच्छी और उपजाऊ हुआ करती थी 1962 से, और आज तक ऐसा क्या हुआ कि बिना रासायनिक लगाए आज के समय में उत्पादन नहीं होता है। तो इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं तो यदि हम यूरिया की बात करें तो उसमें 64% नाइट्रोजन होती है और 54 किलो कुछ और होता है, यानी कि नाइट्रोजन को अपने पौधे को देने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो भूमि को चाहिए या पौधे को चाहिए, उनकी पूर्ति के लिए हम अपनी भूमि में इनका यूज करते हैं। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन की ही, तो नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में 78% है। अब 78% नाइट्रोजन यदि हमारे वायुमंडल में है और हम अपने पौधे को उसे अलग से भी देते हैं 46% यूरिया में या डीएपी डाई में भी, उनमें भी सभी में होती है, तो फिर भी हमारी उत्पादन क्षमता क्यों घटती जा रही है, ये सोचने का एक विषय है। तो इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए हमारे आरसीएम के अंदर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इजराइल बेस है, यदि हम इजराइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इजराइल आज कृषि में उत्पादन में नंबर 1 है, और वो ऑर्गेनिक ही वहां पर कृषि होती है। उनकी भूमि भी कृषि योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट उत्पाद किए कि उन्होंने अपनी कृषि को बढ़ाया। अब बात करें इस हरित संजीवनी की, तो ये प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले हम देखें, इसे चेक करें तो ये आरसीएम के थ्रू आता है, लेकिन इसकी जो कंपनी है बनाने वाली वो नासिक से है। ये जो नासिक की कंपनी है, इसका आप डब्बे पर सब कुछ लिखा हुआ है, इस पे चेक कर सकते हैं। जो ये नासिक की कंपनी है, इसका टाई अप इजराइल की कंपनी से है और उनका फॉर्मूला लगा के ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था चली हुई है, नेशनल प्रोग्रामिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की, उसके तहत ये सर्टिफाइड है। तो बात है इस प्रोडक्ट की 100% जो ये ऑर्गेनिक है। अब ये काम क्या करता है, ये सभी इस डब्बे के अंदर आपको 4 पैकेट मिलेंगे इस तरह के, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये प्रक्रिया नंबर 1 है, ये प्रक्रिया नंबर 2 है, ये प्रक्रिया नंबर 3 है और ये प्रक्रिया नंबर 4 है। अब इनका काम क्या होता है, जो सबसे पहली प्रक्रिया हम भूमि में लगाते हैं, किसानों को देते हैं, तो इस प्रक्रिया का ये काम होता है कि हमें ये जमीन में लगानी होती है। नंबर 1 इस पे लिखा हुआ है, सब पे बहुत ही आसान, किसानों के लिए मतलब इतना आसान भाषा में सब कुछ लिखा गया है इस पे। इसके साथ आपको एक पर्चा भी मिलता है जिस पे आप पढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया नंबर 1 जो है, ये जब हम अपनी फसल को बोते हैं, बोते समय ये हमें अपनी भूमि में डालनी है और पानी दे देना है। बुआई से 30 दिन के अंदर हम इस पहले पाउच को यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसे अपनी भूमि में डालेंगे, अब आप कहेंगे कि ये छोटा सा पाउच 2.5 बीघे में या आधा एकड़ में कैसे लगेगा, तो ये सर छोटा सा पाउच आप ऐसे लगा सकते हैं, या तो आप मोटा रेत ले लें, मट्टी ले लें बारीक, उसमें मिक्स कर सकते हैं, या यूरिया कुछ ले लें 10 किलो 15 किलो, उसमें अच्छे से मिक्स कर लें ऐसे, इसमें जो पाउडर निकलेगा, और उसको मिलाकर अपने सारे खेत में इसे ऐसे बखेर दें। बखेरने के बाद आप इसमें पानी देंगे, जब इसमें पानी आएगा तभी ये एक्टिवेट होगा।
यानी कि यदि आप पानी नहीं देते और ये पड़ा हुआ है तो ये एक्टिवेट नहीं होता। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है? इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन रासायनिक कोई भी चीज है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है। अब बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं? बैक्टीरिया ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर मैं इस पाउच की बात करूं तो जैसे कूड़ी का खाद हम अपने खेतों में डालते हैं, कूड़ी के खाद के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि जो भी चीज सड़ती है और गलती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। उसी तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर हैं। यदि इस पाउच की कीमत हम लगाएं तो लगभग 3 ट्रॉली, 3 जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उतना कूड़ी का खाद और ये पाउच, उससे अधिक ही बैक्टीरिया आपकी भूमि को देता है। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिस तरह से हम अपने घर में दही जमाते हैं, दूध को जमाते हैं जब, तो उसमें हम जावन जो मट्ठा डालते हैं वो थोड़ा सा डालते हैं, और वो दूध जो है अगर 1 लीटर है, 2 लीटर है या 1 कुंटल भी है, तो वो सारा रात भर में सारा जम जाता है, फट जाता है। अगर आप उसे टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम उसे 2 दिन रख दें उस दूध को तो वो पीने योग्य भी नहीं रहता। कहीं ना कहीं उसके अंदर इतने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि वो खाने योग्य भी नहीं रहता, बहुत खट्टा हो जाता है। इसी तरह से जो ये बैक्टीरिया इसके अंदर हैं, जब ये आपकी भूमि में जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यदि आप इसे लगातार 3 वर्षों तक यूज करते हैं तो आपकी जो भूमि है वो 100% ऑर्गेनिक हो जाएगी। क्योंकि रासायनिक का अत्यधिक यूज करने से, उपयोग करने से हमारी भूमि कहीं ना कहीं रासायनिक हो चुकी है। उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए इसे लगातार हमें यूज करना होगा। अब ये जब भूमि में जाता है तो हमारी भूमि को नाइट्रोजन लेने के लिए, यानी कि जो हवा में, वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो पौधा जड़ों के द्वारा लेता है, हमारी भूमि को सॉफ्ट बनाता है और हमारे पौधों की जड़ों में से जड़ों को निकालता है। यानी कि रूट में से रूट निकलेंगी जितनी, उतना हमारा पौधा अच्छा भोजन ले पाएगा जमीन के द्वारा। नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट के रूप में पौधा लेता है, जमीन से जो पोषक तत्व लेता है, अगर हम इसे डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से पौधे को मिलने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भूमि में कठोरता भी आती जा रही है। अधिक रासायनिक चीजों का यूज करके या उपयोग करके हमारी भूमि बंजर इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें कठोरता, हार्डनेस आती जा रही है, जिससे कि पौधे की रूट नहीं निकलती हैं। आप कोई पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसमें मोटी जड़ें तो होती हैं, लेकिन बारीक बारीक जो रूट होनी चाहिए वे रूट नहीं मिल पाती हैं। तो उन्हीं रूटों को ये पैदा करता है, यानी कि भूमि को इस तरह की बना देता है पहला पाउच, कि वो रूट, जड़ें, मोटी जड़ों में से बारीक जड़ें निकले, और जितनी ज्यादा जड़ें हमारे पौधे की होंगी उतना ज्यादा पौधा भोजन ले पाएगा और भूमि से पोषक तत्व ले पाएगा और उतनी अच्छी वो ग्रोथ कर पाएगा। अब बात आती है दूसरे नंबर पाउच की। इसमें जो आपको दूसरे नंबर का पाउच मिलता है ये हमें स्प्रे करना होता है। इस पे सब लिखा हुआ है, यानी कि जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि 15-20 दिन या 30 दिन का पौधा होता है, तो उस पे ये दूसरे नंबर का 2 नंबर का पाउच स्प्रे करना होता है। और इसका जो मिश्रण तैयार किया जाता है, जितने ग्राम का ये पाउच है उतने ही लीटर पानी में इसे मिक्स करें, और इसके साथ हमारा आता है ये स्प्रेमैक्स 85। इसको आप मिक्स करें तो आप पाएंगे कि जो आपका पौधा भूमि से बाहर आया है, निकला है, उसकी पत्तियों का विकास होता है, उसके तने का विकास होता है, और जब पत्तियां बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की किरणों से जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है उसे पौधा अच्छे से ले पाएगा। तो ये 2 नंबर का काम है कि आपके पौधों की पत्तियों को चौड़ी करना। और ये जो स्प्रेमैक्स 85 है ये आप 10 से 15 ml अपनी टंकी में इसके साथ मिला सकते हैं। एक टंकी में 10 से 15 ml इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये 5 तरह के काम करता है। आपकी बंजर भूमि को उत्पादित करता है, पौधे पे आपकी जो दवाई छिड़कते हैं उसे उड़ने से रोकता है, उसे पौधे पे रोकता है, पौधे की पत्तियों की चारों तरफ ले जाता है। इसके बहुत 5 काम है मुख्य। तो इसे आप हर स्प्रे में, किसी भी स्प्रे में आप इसे मिला सकते हैं, उसकी फोर्स को ये बढ़ा देता है। अब बात आती है 3 नंबर पाउच की। ये 3 नंबर पाउच इसका आता है, इस पे भी लिखा हुआ है, यानी कि जब
फसल आपकी युवा अवस्था में आती है तो उस समय आप इसका स्प्रे अपनी फसल पे करें। युवा अवस्था में आपने देखा होगा मनुष्य को भी, कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके शरीर का जब विकास शुरू होना होता है तो उसको अधिक भोजन और अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, और यदि उसे अच्छा भोजन मिलता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, यानी कि मजबूती के साथ होता है। इसी तरह से जब हमारी फसल युवा अवस्था में आती है और हम इस 3 नंबर का स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल के तने की लंबाई बढ़ती है और पत्तियों की चौड़ाई और अच्छी होती है, यानी कि पौधा हमारा और मजबूत होता है इसके स्प्रे के द्वारा। जब इसका स्प्रे आप शुरू करें तो उसमें भी इसे आप मिला सकते हैं। अब बात आती है नंबर 4 स्प्रे की। ये नंबर 4 का स्प्रे भी आप जब आपकी फसल पे फल आना शुरू होता है उस समय इसका स्प्रे किया जाता है, और उसमें भी स्प्रे मैक्स मिला सकते हैं। फसल पे फल आता है तो क्या होता है, पौधा अपना सारा भोजन अपने फल को देने लगता है। जिस तरह से एक गर्भवती माँ जो भी खाती है उसके बच्चे को जाता है, यदि उसको संपूर्ण मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिले तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू हो जाती है, और बच्चे को भोजन जाने की वजह से वो उसके शारीरिक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह से जब हमारी फसल पे फल आते हैं तो वो अपना सारा भोजन पत्तियों से बचाकर, तनों से बचाकर वो अपने फल को देने लगती है। तो जब उसका फल को भोजन जाने लगता है तो उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। ये उस सब से उनको रोकता है फसल को, और ये फल की जो साइज है ऊपर से नीचे तक बराबर रखता है। जैसे कि आप टमाटर पे आप इसका सेवन यूज करें, तोरी पे, घिया पे, इन चीजों पे जब आप इसका यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका फल का साइज जो है वो समान होगा, आपकी बेल हरी भरी रहेंगी। अब बात आती है इनका हम यूज किस किस पे कर सकते हैं, यानी कि हरित संजीवनी का हम यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। गन्ने को छोड़कर बाकी सब पे इसका यूज हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 3 जो स्प्रे हैं, मैंने 3 पाउच बताए लास्ट के, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनका सब कुछ इन पर लिखा हुआ भी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जो किसान भाई हैं। और स्प्रे मैक्स का आप जरूर इसमें मिश्रण करें 10 से 15 ml पर टंकी। यदि आपकी टंकी 25 लीटर की है तो 15 ml, और यदि आपकी 15 लीटर की है तो 10 ml आप इसको जरूर मिलाएं और इसका आप जरूर यूज करें। आप पाएंगे कि आपका खर्चा कम हो रहा है और उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 100% ये ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है। और इसकी कीमत की यदि मैं बात करूं तो इसकी कीमत मात्र 1000 रुपये MRP है, और इसकी 240 रुपये MRP है। यानी कि ये अगर कोई RCM का डिस्ट्रीब्यूटर है उसे 190 का मिलता है, और ये 650 रुपये का मिलता है यदि कोई RCM का। हरित संजीवनी के जितने भी स्प्रे हमें करने होते हैं वो सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद यदि हम करें तो उनका एक अलग ही रिजल्ट आता है, क्योंकि जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो यदि हम तेज धूप में उनका छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर धूप का असर पड़ता है। इसलिए हम इनका स्प्रे सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद करें। और जितने भी स्प्रे हैं इनमें प्रति ग्राम 1 लीटर के हिसाब से इन्हें मिलाना होता है, और स्प्रे मैक्स की 10 से 15 ml की डोज है वो इसमें मिलानी होती है प्रति टंकी में। और यदि आपके फसल पर कोई रोग आता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई रोग आपकी फसल पर है तो उसे में हम क्या मिला सकते हैं ऑर्गेनिक में ही, तो उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। इसमें एक प्रोडक्ट आता है रैपिड और एक आता है डिफेंडर, जो कीट रोधक है, नाशक नहीं है। मार्केट में अधिकतर नाशक आते हैं कीटनाशक, और हमारे कीट रोधक हैं, यानी कि कीटों को आने से रोकते हैं, मारते नहीं है। तो उनकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, मैं अलग से बनाऊंगा, आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। तो आप सभी हरित संजीवनी का अपनी फसल पे यूज करें, किसान भाई जितने भी हैं, और इसका रिजल्ट लें। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और यदि आप 3-4 साल इसे रेगुलर यूज करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा बहुत कम हो जाएगा जो रासायनिक पे इतना होता जा रहा है, और आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम।